आपके हद रही। बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको। टीचर बनना भी तो चाहिए। गोविंदा और सुनीता आहूजा के रिश्ते में आखिर चल क्या रहा है? पहले डिवोर्स की खबरें आई, फिर सुनीता ने पति पर गंभीर आरोप लगाए, उसके बाद उन्होंने डिवोर्स पिटीशन को वापस ले लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब खबरें हैं कि गोविंदा ने सुनीता को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ रानी स्वर्णकार का नाम एक बार फिर इस पूरे मामले में चर्चा में आ गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब डिवोर्स केस वापस हो चुका है तो पति पत्नी के बीच ये दूरी बढ़ क्यों रही है? आइए आपको पूरा मामला समझाते हैं। गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी को तकरीबन 4 दशक हो चुके हैं। दोनों ने साल 1987 में शादी रचाई, उनके 2 बच्चे हैं। इतने लंबे टाइम तक कपल रिश्ते में रहा और इसके बाद दोनों के डिवोर्स की खबरें सामने आई तो फैंस भी हैरान रह गए। दरअसल गोविंदा और सुनीता के रिश्ते में तनाव की खबरें लंबे टाइम से आ रही थी। बाद में ये मामला इतना ज्यादा बढ़ा कि सुनीता की तरफ से डिवोर्स पिटीशन दाखिल किए जाने की खबरें सामने आई। रिपोर्ट्स की माने तो पिटीशन दिसंबर 2024 में बांद्रा कोर्ट में दाखिल की गई और इसके साथ ही ये कहा गया कि इस पूरे मामले में सुनीता ने गोविंदा पर चीटिंग के आरोप लगाए। इसके बाद दोनों के रिश्ते को लेकर तरह तरह की बातें भी सामने आने लगी। सुनीता ने कई मौकों पर गोविंदा की पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत सारे खुलासे किए, यहाँ तक कि ये भी कहा कि उन्होंने गोविंदा को दूसरी महिलाओं के साथ देखा। और बात करें कोमल रानी स्वर्णकार के बारे में तो हाल ही में जब अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए गोविंदा 2-3 बार उनके साथ नजर आए तो ऐसे में सुनीता ने यहाँ तक कह दिया कि बेटी की उम्र की लड़की के साथ गोविंदा है, देखना आगे क्या होगा। और इसके बाद सुनीता ने जब पिटीशन को वापस लिया फैमिली कोर्ट से तो ये भी कहा गया कि गोविंदा दूसरी शादी करने वाले थे, इसलिए सुनीता ने इस पिटीशन को वापस ले लिया। रानी स्वर्णकार और गोविंदा के वीडियो सामने आने के बाद सुनीता के रिएक्शंस काफी वायरल हुए। उन्होंने गोविंदा को लेकर की बातें कही और उनके रिश्ते पर सवाल उठाए। इसके बाद गोविंदा ने भी चुप रहने के बजाय सुनीता को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बकायदा एक वीडियो मैसेज में उनसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलते समय सावधानी बरतने को कहा और ये भी कहा कि उन्हें अपनी लिमिट्स का ध्यान रखना चाहिए। यानी अब तक मामला सिर्फ पति पत्नी की लड़ाई तक सीमित था, लेकिन अब इसमें को स्टार का नाम भी साथ में जुड़ गया। लेकिन यहाँ कहानी ने अचानक से बड़ा यूटर्न लिया। 19 अगस्त को खबर आई कि सुनीता ने अपना डिवोर्स केस वापस ले लिया। गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने इस बात को कंफर्म किया और कहा कि सुनीता ने खुद केस वापस लिया और दोनों के बीच सेपरेशन नहीं है। मैनेजर ने इसे अच्छी खबर भी बताया। ये खबर सामने आने के बाद लोगों को लगा कि अब शायद गोविंदा और सुनीता के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन अब इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया कि गोविंदा और सुनीता ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। यानी डिवोर्स केस वापस लेने के बाद सोशल मीडिया पर दोनों के बीच दूरी दिखाई दी और इसी के साथ लोगों की नजरें गोविंदा की इंस्टाग्राम फॉलोइंग पर भी जा रही है, जहां रानी स्वर्णकार का नाम तो दिख रहा है लेकिन सुनीता का नाम कहीं नहीं दिख रहा। सुनीता को अनफॉलो करने के बाद रानी स्वर्णकार उनके इंस्टाग्राम लिस्ट में क्यों है, ये लोग सवाल कर रहे हैं। हालांकि सिर्फ इंस्टाग्राम पर किसी को फॉलो अनफॉलो करना किसी रिश्ते का सबूत नहीं है। इस आधार पर किसी भी तरह का रिलेशनशिप क्लेम करना सही नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि गोविंदा सुनीता की कंट्रोवर्सी में रानी स्वर्णकार का नाम बार बार सामने आने से मामला और ज्यादा गर्माता जा रहा है। तो इस पूरे मामले के बीच गोविंदा ने आखिर ये कदम क्यों उठाया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल जिस तरीके से गोविंदा के लिस्ट में सुनीता नहीं रानी स्वर्णकार दिख रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जो भी आपकी राय है हमारी कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.